हाय एवरीवन, मेरा नाम है ज्ञान और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम गोल्ड, क्रूड और बीटीसी का लाइव एनालिसिस करेंगे और जानेंगे नेक्स्ट वीक के लिए क्या हो सकता है और कल के लिए मेरी क्या स्ट्रेटजी होगी गोल्ड में। वो सारी चीजें आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए, तो आप इसे सीखने समझने के लिए ले सकते हैं। तो इस पे कोई ट्रेड ना ओपन करें। जब भी कोई आप ट्रेड ओपन करते हो तो आप अपना खुद का भी एनालिसिस जरूर करो। और एक दूसरी चीज ये है कि फ्रेंड्स, मैंने सबके लिए अपना कोर्स जो है ना फ्री कर दिया है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या होते हैं कि पैसे लेकर के मार्केट में आ जाते हैं। मैं सबको मना करता हूं कि फ्रेंड्स, पैसे की जरूरत नहीं है। अगर आपको मार्केट को सीखना है ना, तो बहुत सारे ब्रोकर हैं जो आपको डमी फंड देते हैं, आप उसका यूज करो। कोर्स मैंने सबके लिए फ्री किया है और उसके लिए क्या करना है, मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा या स्क्रीन के नीचे आप देखोगे तो मेरा नंबर चल रहा है, तो आप वहां से नंबर ले करके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको कोर्स और मेरा मेंटरशिप वाला ग्रुप दोनों फ्री में मिल जाएगा। और मेरा कोई कोई भी पेड चार्ज नहीं है, मेरा कोई भी पेड कोर्स नहीं है आज के टाइम में। तो आप कहीं से भी किसी भी तरह के स्कैम से बचे। मेरा सब कुछ फ्री है आप लोगों के लिए। तो आप लोग सीखें, समझे और फिर ट्रेड करें। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं चार्ट पे और इसका एनालिसिस करते हैं। तो आपने जैसा देखा, मैंने मंथली चार्ट गोल्ड का खोल रखा है और यहाँ पे आप देखोगे तो गोल्ड बुलिश है। और मंथली चार्ट पे आपको जो सपोर्ट नजर आ रहा है 2073 का नजर आ रहा है मंथली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे आते हैं। वीकली चार्ट में भी आपको देखोगे तो गोल्ड आपको बुलिश नजर आएगा और इसका जो सपोर्ट नजर निकल करके आ रहा है मंथली और वीकली का, वो सेम है। और वीकली से हम आ जाते हैं अगर डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे आप देखोगे, चार्ट को थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं। यहाँ पे कुछ सपोर्ट मैंने मार्क कर लिए हैं पहले ही और सिर्फ आपको दिखाना है। तो फ्रेंड्स, डेली में मैंने एक सपोर्ट मार्क किया है, वो लेवल है 3169 3171 का। तो ये सपोर्ट मैंने मार्क कर रखा है, आप भी ये सपोर्ट मार्क कर सकते हो। H4 में मैंने एक सपोर्ट मार्क करके रखा हुआ है जो कि ये लेवल है। आप इन लेवल्स को नोट डाउन भी कर सकते हो और आप देख सकते हो कि जब प्राइस इन लेवल्स पे आता है तो किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो मेरा जो पहला सपोर्ट निकल करके आ रहा है, वो निकल करके आ रहा है फ्रेंड्स 3283 पे। 3283 मेरा H4 का सपोर्ट है। यानी बहुत सारे लोग हैं जो इंट्राडे ट्रेड नहीं करते हैं, थोड़ा सा स्विंग ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए ये वाला सपोर्ट है। पहला सपोर्ट 3283 और 3290 का। उसके बाद दूसरा सपोर्ट जो बनेगा वो बनेगा 3246 3239 का। फिर उसके बाद जो तीसरा वाला सपोर्ट बन रहा है फ्रेंड्स, वो बन रहा है 316365 का। तो ये सपोर्ट बन रहे हैं और जैसे मैं देखूंगा कि नेक्स्ट वीक के लिए मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वो मेरा यही नजर आ रहा है 8390 वाला 8390 है ना। तो नेक्स्ट वीक यानी कल से जो वीक स्टार्ट होने वाला है उसके लिए मेरा ये सपोर्ट नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे प्राइस आता है तो मैं यहाँ से कंफर्मेशन लेने के बाद बाई देखूंगा। लेकिन जब हम लाइव में होते हैं या फिर मैं ऐसे भी होता हूं तो मैं क्या करता हूं, स्कैल्पिंग करता हूं। अब स्कैल्पिंग मुझे करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं 15 मिनट के चार्ट पे आऊंगा। अब जैसे मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे ना तो पिक्चर और ज्यादा, जब छोटे टाइम फ्रेम में आप आते जाओगे तो पिक्चर आपको और ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। अब मैंने तो चलो ठीक है, ये तो बड़े टाइम फ्रेम में मैंने सपोर्ट मार्क कर लिया 3283 3290, इसको सपोर्ट को मार्क कर लिया कि प्राइस यहाँ पे आए, रीटेस्ट करे और कोई कंफर्मेशन दिखाए तो मैं यहाँ से बाई लूंगा। लेकिन अगर मुझे स्कैल्पिंग करना है तो भी तो मुझे लेवल्स मार्क करने पड़ेंगे। तो स्कैल्पिंग करना है तो कल मंडे के दिन में जब मार्केट नीचे आएगा, नीचे कहाँ पे, इस लेवल पे 3310 पे आएगा। 3310 3311 पे जब प्राइस आएगा तो मैं यहाँ पे भी कंफर्मेशन देख करके बाई या सेल करूंगा। सेल किस कंडीशन में करूंगा, बाई किस कंडीशन में करूंगा, प्राइस को इसके ऊपर रहेगा, प्राइस जब तक इस लेवल से ऊपर रहेगा मैं बाई देखूंगा। प्राइस जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं इस लेवल से नीचे के लेवल से यानी 3291 3283 के लिए मैं सेल देखूंगा। तो मेरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे बड़ी ही सिंपल है। तो फ्रेंड्स, मेरी जो स्ट्रैटेजी है यहाँ पे बड़ी ही सिंपल है। प्राइस नीचे आए और यहाँ पे कोई कंफर्मेशन दे तो मैं यहाँ से 3354 यानी ऑल टाइम हाई तक के लिए बाई देखूंगा। तो पहला सिनारियो मेरा कल जब मंडे मार्केट ओपन होगा तो पहला सिनारियो मेरा ये है। दूसरा सिनारियो मेरा क्या है, दूसरा सिनारियो फ्रेंड्स ये है कि प्राइस कल के दिन में अगर 3311 को ये 15 मिनट का कोई कैंडल ब्रेक करता है और रीटेस्ट करता है फ्रेंड्स, यानी पुल बैक लेता है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए
इसको सेल देखूंगा और फिर मैं यहां से बाय देखूंगा, तो सीधा मैं यहां से बाय देखूंगा फिर। तो ये मेरा स्ट्रेटजी है, ये मेरा लेवल्स होगा 3310। अगर यहाँ पे प्राइस मिलता है, कोई कंफर्मेशन दिखाता है तो बाई, अदरवाइज ब्रेकडाउन पे मैं सेल करूंगा। तो ये मेरा पहला स्ट्रेटजी है। और कल मान लो प्राइस आता ही नहीं है यहाँ पे, सीधा सीधा डायरेक्ट निकलता है, अगर यहाँ पे 335 ऑल टाइम हाई के लिए निकलता है और यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो फ्रेश बाई, अदरवाइज यहाँ पे कोई कंफर्मेशन देता है तो यहां से मैं सेल देखूंगा ऑल टाइम हाई से। तो ये मेरा स्ट्रेटजी है गोल्ड में, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। और काफी बार आपने देखा भी होगा कि जैसे मैंने बताया होता है उसी तरह से मार्केट चलता है। तो कल देखेंगे कल किस तरह से होता है यहाँ पे। और हम चलते हैं क्रूड ऑयल में। तो फ्रेंड्स ये क्रूड का चार्ट है, ये क्रूड का चार्ट है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, क्योंकि पहले जो लेवल्स ब्रेक हुआ है, पहले जो सपोर्ट हुआ करता था, वो अभी एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस कहां पे है? वो एक थोड़ा सा बड़ा सा जोन है, जो कि आप देखोगे 64.8 से लगा करके 66.2 तक का है। तो 65 से लगा करके 66 तक का, यानी पूरे $10 का एक जोन बना हुआ है। अगर प्राइस इसको ब्रेक दे देता है, ब्रेकआउट दे देता है, तब तो बाई है, फ्रेश बाई आ जाएगी क्रूड ऑयल में। अदरवाइज प्राइस क्या करेगा, जैसे कि आप देखोगे ना, तो बड़े टाइम फ्रेम में क्या है, क्रूड डाउन ट्रेंड में है। ये वीकली का चार्ट है, तो वीकली के चार्ट में आप दो देखोगे, दो ग्रीन कैंडल भी बन चुकी हैं, जो कि बुलिशनेस की साइन है। लेकिन मार्केट, आपको पता है कि जब भी डिमांड ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है वो डिमांड बन जाता है। तो यहां पे मार्केट ने एक बढ़िया सपोर्ट, जो एक बढ़िया डिमांड था, उसको ब्रेक कर दिया। फंडामेंटल रीजन की वजह से ही ब्रेक हुआ है, यानी टैरिफ वगैरह जो लग रहा था उसकी वजह से ही ये ब्रेक हुआ। ठीक है, अब ये ब्रेक तो कर दिया, तो अब ये पहले सपोर्ट होता था, अब ये हमारा बन जाएगा रेजिस्टेंस। तो प्राइस क्या कर सकता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर के प्राइस नीचे की तरफ वापस से डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो पहला सिनारियो तो ये है। दूसरा सिनारियो ये है यहाँ पे कि प्राइस जो है अपना लो बना चुका है, दो वीकली साइन यहाँ पे दे भी चुका है ग्रीन कैंडल का, दो वीकली क्लोजिंग बुलिश हो चुकी है। तो अब यहां पे ब्रेकआउट कर दे, अगर ब्रेकआउट दे देता है और रीटेस्ट हो जाता है तो फिर हम इसको बाई करेंगे। तो दो सिनारियो हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो सिनारियो हैं और मार्केट जो है इनको फॉलो कर सकता है। तो बड़े टाइम फ्रेम में मेरा यहाँ पे यही प्लान रहेगा और मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेड ही प्रिफर करूंगा, क्योंकि क्रूड ऑयल में मैं स्विंग ट्रेड ही करता हूँ, मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग वगैरह नहीं करता हूँ। तो मेरा जो प्लान है वो यही है कि या तो प्राइस यहाँ पे रीटेस्ट करे तो मैं सेल करूं, अदरवाइज यहाँ पे ब्रेकआउट दे करके प्राइस ऊपर निकले तो फिर मैं बाई देखूं। तो फ्रेंड्स आप देखोगे ये बीटीसी का चार्ट है और बीटीसी के चार्ट में क्या हुआ कि फ्रेंड्स मार्केट जो है लोअर लो लगा रहा है, आप देख सकते हो। वीकली चार्ट है, अगर वीकली चार्ट को आप देखोगे तो मार्केट जो है लोअर लो यहाँ पे लगा रहा है और प्राइस ने एक इंपॉर्टेंट जोन से सपोर्ट ले लिया है, यानी 74 वाले लेवल से प्राइस ने सपोर्ट ले लिया है और सपोर्ट ले लिया। और यहां पे आप देखोगे तो वीकली में एक बढ़िया रिजेक्शन दिखा रहा है, यानी ये मॉर्निंग स्टार कैंडल है जो कि 70 के लेवल से बना हुआ है, तो काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब मॉर्निंग स्टार तो बन गया, लेकिन यहाँ पे ना इसका एक स्विंग भी है। ये जो एरिया है ना, स्विंग है 88.3, यानी 89 से ऊपर अगर ये ब्रेकआउट दे देता है डेली टाइम फ्रेम में बीटीसी, तो फिर ये बुलिश हो सकता है। तो जब तक ये 89 के ऊपर नहीं निकलता है, हमें जो है हमारी स्ट्रेटजी यहां पे क्या होनी चाहिए वो देख लेते हैं। तो यहां पे हमारी स्ट्रेटजी बड़ी ही सिंपल है। प्राइस अगर ऊपर निकलता है ऑल टाइम इस रेजिस्टेंस एरिया पे आता है 88.5 89 पे आता है और वहां पे कोई रिजेक्शन दिखाता है तो बढ़िया सेलिंग एरिया है हमारा बीटीसी में अभी 88 89 का, और सपोर्ट हमारा 74 का बना हुआ है। अब जैसे इसको 15 मिनट में अगर देखते हैं, अगर मान लो हमें स्कैल्पिंग ही करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो स्कैल्पिंग अगर करना है हमें, तो उसके लिए हम एक चीज करेंगे, एक जो स्विंग यहाँ पे बना हुआ है, पहला स्विंग, इसको मार्क कर लेंगे और ये कहाँ पे 85,000 पे है।
तो 85,000 का रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे और हम सपोर्ट जो है मार्क करेंगे इस एरिया पे 84,000। तो 15 मिनट में अगर मान लो हमें स्कैल्पिंग करनी है तो अभी हम जो है ना, ये जिस जोन पे अभी आप देख सकते हो कि प्राइस 15 मिनट टाइम फ्रेम में ऊपर रेजिस्टेंस बनाया है, यानी 85,345 को रेजिस्टेंस बनाया है और सपोर्ट बनाया है इसने 84,995, यानी बहुत छोटा सा एक जोन बनाया है। अब इसमें हमें स्कैल्पिंग करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम नीचे वाले एरिया से स्कैल्प करेंगे, यानी यहां से बाई देखेंगे और ऊपर वाले एरिया से हम सेल देखेंगे, तब तक जब तक ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है। अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो इसका सपोर्ट फिर कहां बनेगा, इसका सपोर्ट बनेगा 84,600 पे। फिर हम यहां से बाई देख सकते हैं इस लेवल से। तो ये स्ट्रैटेजी है स्कैल्पिंग के लिए फ्रेंड्स, और बड़े टाइम फ्रेम में भी मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने की स्थिति में हम जो है, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस इस लेवल पे हो सकता है 84,600 और रेजिस्टेंस एरिया हमारा हो सकता है 85,600 का। तो ये कुछ बन रहा है एरिया अगर स्कैल्पिंग हमें देखना है तो, और बड़े टाइम फ्रेम का भी मैंने बता दिया। तो ये मेरा पूरा एनालिसिस है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी डेली लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे फ्री कोर्स और मेंटरशिप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे नीचे जो नंबर हैं उन पे आप मैसेज कर सकते हैं हमें। तो चलिए मिलते हैं कल लाइव में। बाय बाय, टेक केयर।